हरि ओम इदं राष्ट्राय इदं नमः। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति, क्रोधी ही सम कामी ही हरि कथा, ऊसर बीज बये फल जथा। जैसे बंजर भूमि में बीज डालने से फल उत्पन्न नहीं हो सकते, वैसे ही जो दुष्ट हैं उनके सामने विनय विनम्रता, और जो कुटिल हैं उनके सामने सुंदर नीति का बखान का कोई मतलब नहीं बनता। आज हम चर्चा करेंगे ऐसे ही एक लेख की, जिसमें हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में पल रहे कट्टरवाद से संबंध में एक लेख लिखा हुआ है। पथिक संदेश पत्रिका का ये अक्टूबर मास का ये लेख है, इस पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हम इस पर आगे बढ़ें, आपसे अनुरोध है कि आप इस पोस्ट को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस प्रयास को अपना समर्थन दें। राष्ट्रवादी पत्रिकाओं को सब्सक्राइब करें, उन्हें पढ़ें, राष्ट्रवादी लेखकों की पुस्तकों को पढ़ें और अपना जो कर्तव्य है राष्ट्र के प्रति, उसके भाव जागरण के लिए जो करना हो सकता है उसको करें। अपना पठन का थोड़ा अभ्यास बढ़ाएं। आज का जो लेख है वो है बांग्लादेश भेड़ की खाल में से भेड़िया निकल रहा है। प्रधानमंत्री शेख हसीना के भागने के साथ ही बांग्लादेश की असली पहचान धीरे धीरे आने लगी है। उसकी वही पहचान है जिसे उसने वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना के साथ महसूस करना प्रारंभ कर दिया था। वह पहचान है भारत और हिंदू का विरोध, उनसे घृणा करना। भारत तो दूर की बात, और भारत से खुद को अलग करने की, भारत से दूरी की और भारत को से खुद को अलग करने की यह जिद जो है, दरअसल बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान की अस्थायी पहचान थी, जिसे मुस्लिम लीग के ही एक नेता शेख मुजीबुर रहमान ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा न पूरी हो पाने के कारण भारत की सहायता से हासिल किया था। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश ने भारत की सहायता से पाकिस्तान की आज़ादी तो ले ली थी, परंतु फिर भी भारत से विभाजन होने की वह मूल वजह थी, वह तो बनी रही। बांग्लादेश में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा था ही जो बांग्लादेशी पहचान के साथ आत्मसात नहीं कर पा रहा था। वह और यही कारण है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत द्वारा बांग्लादेश को निरंतर सहायता देने के बावजूद भी बांग्लादेश में भारत के प्रति घृणा भरी है, और जो गाए बगाए उनके खेलों के पोस्टर्स में दिख जाता है। मगर शेख हसीना ने के बांग्लादेश छोड़ने के बाद जिस प्रकार जिन्ना की बरसी मनाई गई, वह चौंकाने वाली बात नहीं है। जिन्ना की बरसी 11 सितंबर को ढाका में नेशनल प्रेस क्लब के सदस्यों ने जिन्ना को याद किया और जिन्ना के प्रति शुक्रिया व्यक्त किया कि आज वे यदि आज़ाद हैं तो जिन्ना के कारण हैं। 5 अगस्त को जैसे ही शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ा, वैसे ही वहाँ के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान की मूर्तियों को तोड़ने से लेकर भारत से जुड़े स्मारकों पर भी हथौड़े चलाने लग गए। दुनिया ने हैरानी जताई कि फादर ऑफ द नेशन के साथ कोई ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है, मगर उसका उत्तर ढाका के में जो नेशनल प्रेस क्लब के जिन्ना की वर्षी आयोजित की गई, उससे पता चलता है कि इस आयोजन से मिलता है कि वक्ताओं ने जिन्ना को अपने देश का पिता बताया। इसीलिए तो मुजीबुर रहमान की मूर्ति को तोड़ दिया गया। इस आयोजन में एक वक्ता नूरुल इस्लाम ने कहा कि अगर जिन्ना नहीं होते तो पाकिस्तान नहीं होता, और पाकिस्तान के बिना बांग्लादेश नहीं होता। जिन्ना हमारे राष्ट्रपिता है। और एक वक्ता
मोहम्मद सखावत ने कहा कि अगर जिन्ना बांग्लादेश की जिम्मेदारी साल 1947 में नहीं लेते तो हम भी पश्चिम बंगाल की तरह हिंदुस्तान का हिस्सा होते। ये जिन्ना की ही लीडरशिप थी कि पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान के साथ एक हुआ। अब हमें अपनी दोस्ती का आंकलन करना चाहिए। एक और वक्ता ने मोहम्मद शमसुद्दीन ने कहा, अगर बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा 1947 में नहीं होता तो आज कश्मीर की तरह होती, जिसमें भारतीय सेना हमारी गर्दन के ऊपर हथियार रखे होती। आज वहाँ टैगोर द्वारा लिखे राष्ट्रीय गीत के बदले जाने की बात हो रही है। हिंदू को परेशान किया जा रहा है। कट्टरपंथ का जो भेड़िया अपने असली रूप में सामने आ रहा है। जो बीज मुस्लिम लीग को बना के अंग्रेजों ने बोया था, उसके कड़वे फल गाये बगाए आते रहते। कई बार हमारे देश ने उसके कड़वे फल चख लिए। 1947 देश का विभाजन के साथ जो मारकाट मची थी, गदर मचा था, वो झेलने वाले यही पंजाब और यही बंगाल हैं, जिन्होंने देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान किया था। उस मुस्लिम लीग का जो कड़वा वृक्ष है, जिसके कड़वे फल फिर से 1990 में कश्मीर में भारत ने झेला। और पाकिस्तान बनने के बाद और बांग्लादेश बनने के बाद वहाँ में रह रहे हिंदुओं ने लगातार वो दंश झेला है, लगातार तब से आज तक। मूल वजह ये नहीं है कि वहाँ पर शेख हसीना थी या दूसरा कोई था या तीसरा कोई था। जो पश्चिमी देशों का जो प्यादा वहाँ पर रखा गया है, अब वो तो अपना हित साध रहे हैं पश्चिमी देश, परंतु जो मूल है वो कट्टरपंथ, जो सह अस्तित्व को मानता ही नहीं है, जिसकी वजह से भारत का उतना बड़ा 25% भारत की भूमि 13% मुसलमानों के नाम से अलग कर दी गई। और जो जड़ थी, जो समस्या की जड़ थी, वो जस की तस वैसी बनी रही। उत्तर प्रदेश के मुसलमान ने पाकिस्तान मांगा था, पंजाबी मुसलमान ने नहीं, बंगाल के मुसलमान ने भी मांगा था। लेकिन हुआ क्या? पंजाब को काट के अलग कर दिया गया, बंगाल को काट के अलग कर दिया गया। पाकिस्तानी पंजाब में जबरदस्ती जो भाषा है नहीं उनकी, वो थोपी गई। उत्तर प्रदेश की उर्दू भाषा पाकिस्तान में थोपी गई। सिर्फ कट्टरपंथ जो मूल है वो बना हुआ है, वो कट्टरपंथ अभी भी भारत में पल रहा है। उसका संवर्धन विशेष तौर पर एक पार्टी ने भारत को नीचा करने के लिए लगातार उसका संवर्धन किया। आज़ादी के समय से ही जो हमारा नेतृत्व था वह इतना अदूरदर्शी नेतृत्व था कि उसने हमारी उस मूल समस्या को कभी गंभीरता से लिया ही नहीं, उसके निराकरण का कभी कभी सोचा ही नहीं, वरन इसका उल्टा कि आने वाले समय में और विभाजन हो, उसकी पूरी रूपरेखा तैयार करके गए थे। वो विचार का विषय है। ये लेख बांग्लादेश के संबंध में है, परंतु इसकी प्रासंगिकता समाप्त नहीं होती है। आप लोगों से अनुरोध है कि ऐसे राष्ट्रवादी लेखों और पत्रकों को सब्सक्राइब करें, उनको पढ़ें और राष्ट्रवादी विचारों से ओतप्रोत पुस्तकों को पढ़ने के बाद अपना मानस देश के लिए, राष्ट्र के लिए बनाएं।
इसी के साथ आज के इस अंक को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।